हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों को दोस्त लव आप लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सुबह में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग को पता है कि अभी हम लोग का ऑब्जेक्टिव सीरीज चल रहा है, तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं चैप्टर 4 अर्धनारीश्वर का बीबीआई ऑब्जेक्टिव। तो फ्रेंड्स, वीडियो पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आप लोग को कुछ भी समझ नहीं आएगा। और अगर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन छूट जाए तो मुझे मत बोलना, क्योंकि आधा देखते हो कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो क्वेश्चन आ जाए जो आधा के बाद हो। इसलिए पूरा लेक्चर देखा करो ब्रो, पूरा लेक्चर देखिएगा तो आप लोग के लिए अच्छा रहेगा, आपके एग्ज़ाम के लिए अच्छा रहेगा। और फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो आप लोग को नोटिफिकेशन, आप लोग तक मैसेज सबसे पहले मिल जाए कि हाँ भाई उसने एक वीडियो अपलोड किया टारगेट विद शिवम में। फ्रेंड्स, ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए यानी बिहार बोर्ड क्लास 12 के हिंदी से रिलेटेड सारे सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, कोई भी नोट्स हो, कोई भी मॉडल पेपर का सेट हो, कोई भी किसी भी तरह का हिंदी से रिलेटेड चीज़ हो, वो सारी चीज़ मैं अपलोड करता हूँ और करता रहूँगा। अगर आप लोग को ये सभी चीज़ें चाहिए तो आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, हमें ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो बिना किसी टाइम वेस्ट के चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, बता दूँ एक बात, अगर आप लोग को इस लेक्चर का नोट्स चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, ग्रुप ज्वाइन कीजिए। ग्रुप ज्वाइन करने के बाद आप हमें मैसेज कीजिए, जिस चैप्टर का आप लोग को पीडीएफ चाहिए मैं आप लोग को सेंड कर दूंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं हमारे जो है ऑब्जेक्टिव के स्क्रीन पर। तो स्क्रीन यानी ऑब्जेक्टिव शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे फिर से, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन आता है कि अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है। फ्रेंड्स, अगर आप लोग कहानी पढ़े होंगे तो आप लोग को पक्का राइट आंसर तो मालूम ही होगा। तो पता है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा। अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक जो है हमारे कौन है, पता है। एक का आंसर होगा बी, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है फ्रेंड्स, और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है। तो आपका राइट आंसर होगा डी, अर्धनारीश्वर। रामधारी सिंह दिनकर की रचना इनमें से कौन सी है। उसने कहा था जूठन या तिरिच, यानी इनमें से, इन चारों में से जो है उनका जो रचना है वो अर्धनारीश्वर है। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिनकर जी का जन्म बिहार के किस ज़िले में हुआ था। तो फ्रेंड्स, दिनकर जी का जन्म जो है बिहार में हुआ था। अब आपको ये बताना है कि किस ज़िले में हुआ था। आपके ऑप्शन ए हैं समस्तीपुर, ऑप्शन बी हैं बेगूसराय, ऑप्शन सी है पटना, या फिर ऑप्शन डी भोजपुर। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा पता है। इसका राइट आंसर होगा बी, बेगूसराय में जो है दिनकर जी का जन्म हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है, यानी इस चैप्टर में, इस कहानी में जो है किस गुण का समन्वय बताया गया है। तो आपके ऑप्शन ए है नारी के, ऑप्शन बी है पुरुष के, ऑप्शन सी है नारी और पुरुष दोनों के, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, जल्द से जल्द आंसर दीजिए, जल्दी से कमेंट कीजिए आपका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा सी। ठीक है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा सी, नारी और पुरुष दोनों के बारे में, यानी दोनों के गुण का समन्वय इस चैप्टर में किया गया है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है, यानी उन्होंने जो सबसे पहले काव्य पुस्तक लिखे थे वो इनमें से कौन सी है। आपका ऑप्शन है कुरुक्षेत्र, बी हुंकार, ऑप्शन सी रसवंती, या फिर ऑप्शन डी प्रणभंग। इनमें से आपको बताना है कि उनकी जो पहली काव्य पुस्तक कौन सी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर होगा डी, यानी प्रणभंग। ये जो है प्रणभंग उनकी पहली काव्य पुस्तक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई। उनकी जो पहली पत्रिका थी, सॉरी, दिनकर जी की पहली कविता, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पत्रिका बोल दिया, कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई, यानी दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई। आपके ऑप्शन है छात्र सहोदर, ऑप्शन बी है छात्र पत्रिका, ऑप्शन सी है छात्र मित्र, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि दिनकर जी की पहली कविता
किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? आपके ऑप्शन ए हैं छात्र सहोदर, ऑप्शन बी है छात्र पत्रिका, ऑप्शन सी है छात्र मित्र, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि दिनकर जी की जो पहली कविता लिखे थे वो किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो आपका राइट आंसर होगा 6 का राइट आंसर होगा ए छात्र सहोदर। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें उनकी पहली कविता जो है प्रकाशित हुई थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई थी। इससे पहले हम लोग जाने कि उनकी पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो अब आपको बताना है कि वो कब प्रकाशित हुई थी। तो आपके ऑप्शन ए है 1920, ऑप्शन बी है 1925, ऑप्शन सी है 1930 या फिर ऑप्शन डी 1935। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा बी 1925। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है? उनको लगता था कि पति विचार है, तो उन्होंने पत्नी को क्या बोला था? यानी दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है? आपकी ऑप्शन ए है बुद्धि, ऑप्शन बी है समझ, ऑप्शन सी है भावना या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा 8 का राइट आंसर होगा सी भावना। अगर पति विचार हैं तो पत्नी भावना है दिनकर जी के अनुसार। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया? बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया? आपके ऑप्शन ए हैं संन्यास लेने का, ऑप्शन बी है भिक्षुणी होने का, ऑप्शन सी है पति के त्याग का, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको राइट आंसर बताना है इनमें से क्या होगा। तो 9th का राइट आंसर होगा बी भिक्षुणी होने का। बुद्ध और महावीर ने नारियों को जो है भिक्षुणी होने का अधिकार दिया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, बता दें इससे पहले उनसे पहले जो है नारियों को अधिकार नहीं था भिक्षुणी, यानी कि वो जो घूम घूम के जो अनाज सब मांगते हैं वो नहीं बनने का अधिकार था। लेकिन उनके आने के बाद, बुद्ध और महावीर के आने के बाद, उन्होंने यही जो है नारियों को यह अधिकार दिया था कि वो भिक्षुणी बन सकते हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वो देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण सीखती है तब वो राक्षस हो जाती है। ये किसका कथन है? आखिर ये किसने बोला था? आपके ऑप्शन ए हैं दिनकर जी ने, बी रविंद्रनाथ टैगोर ने, सी प्रेमचंद ने या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर 10th का राइट आंसर होगा प्रेमचंद ने ऐसा बात बोला था। यानी उन्होंने ये कथन दिया था कि पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वो देवता बनता है, लेकिन किंतु नारी जब पुरुष का गुण लेती है तो वो राक्षस बन जाती है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध है? ये जो आपका अर्धनारीश्वर है चैप्टर, ये किस विद्या से संबंध रखता है? तो आपके ऑप्शन ए है निबंध, ऑप्शन बी है कहानी, ऑप्शन सी है एकांकी या फिर ऑप्शन डी व्यंग। तो आपका राइट आंसर होगा सी एकांकी। यानी अर्धनारीश्वर जो है, अर्धनारीश्वर में जो विद्या बताया गया है वो विद्या जो है एकांकी से संबंधित है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी? ऑप्शन ए है गांधी जी ने, ऑप्शन बी है रविंद्रनाथ टैगोर ने, ऑप्शन सी है दिनकर जी ने या फिर ऑप्शन डी उदय प्रकाश ने। तो आपका राइट आंसर होगा 12th का ए गांधी जी ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना किए थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है? ऑप्शन ए है यथार्थ, ऑप्शन बी है कल्पित, ऑप्शन सी है आदर्श या फिर ऑप्शन डी वास्तविक। आपका 13 का राइट आंसर होगा कल्पित। अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित यानी कल्पित रूप है। वो जो किस प्रकार का रूप है अगर पूछेगा तो आपका राइट आंसर बताना है कि कल्पित रूप है। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग को इसका पूरा मीनिंग जानना है तो आप हमें कमेंट करें। आप लोग को ये सारे हार्ड वर्ड जितने हैं वो सारे एक्सप्लेन कर करके बताऊंगा, साथ में कहानी भी पढ़ा दूंगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्रेमचंद्र के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तब वो क्या हो जाती है। तो इससे पहले मैं आप लोग को ये क्वेश्चन बता चुका हूँ, यानी वो दूसरे टाइप से था, ये इनडायरेक्टली यानी डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो पढ़े ही होंगे। उसमें आपको कुछ और बता दिया था, घुमा के पूछ दिया था, तो इसमें कुछ और, यानी दोनों का आंसर आप लोग को पता ही होगा। उसमें क्वेश्चन में ये आंसर दिया हुआ था इस क्वेश्चन का, और इसमें उस क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो आपका 14 का राइट आंसर क्या होगा ये तो आपको पता ही होगा कि नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तो क्या होती है। इससे पहले मैं अभी बता चुका हूँ अभी आप लोग को। तो इसका राइट आंसर होगा डी, राक्षसी। और फ्रेंड्स ये भी बताया था कि पुरुष जब नारी का गुण लेते हैं तो वो देवता बन जाते हैं। तो जब नारी पुरुष का गुण लेती है तो वो क्या बन जाती है, राक्षसी। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है। इन ये चार जो ऑप्शन दिया गया है आपको, इन चारों में से बताना है कि दिनकर जी की रचना इनमें से कौन सी नहीं है। आपके ऑप्शन ए है उर्वशी, ऑप्शन बी है रश्मि रथी, ऑप्शन सी है जूठन, या फिर ऑप्शन डी कुरुक्षेत्र। तो आपका राइट आंसर होगा सी, जूठन। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की है। इस बार पूछा जा रहा है कि आप बताइए कि ये चार ऑप्शन दिया गया है, इसमें से दिनकर जी की रचना कौन सी है। आपके ऑप्शन ए है सदियों का संताप, ऑप्शन बी है परशुराम की प्रतीक्षा, ऑप्शन सी है दरियाई घोड़ा, या फिर ऑप्शन डी रसातल यात्रा। तो आपका राइट आंसर होगा 16 का, राइट आंसर होगा 16 का परशुराम की प्रतीक्षा। ये जो है दिनकर जी की रचना है इन चारों में से। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। उनको जो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ वो किस कृति पर, यानी यहाँ चार ऑप्शन दिए हैं, इनमें से बताइए इनमें से कौन सी कृति पर उनको जो ये पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो आप ऑप्शन जान लीजिए। ऑप्शन ए है अर्धनारीश्वर, ऑप्शन बी है उर्वशी, ऑप्शन सी है हुंकार, या फिर ऑप्शन डी कुरुक्षेत्र। तो आपका राइट आंसर होगा बी, उर्वशी। उर्वशी पर उनको, उर्वशी जो उनकी कृति है उन पर आप उसको जो है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है। ये कृति में, इनमें जो कृति चार को दिया गया है, ये चारों कृति में से बताइए कौन सी कृति जो है युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई है। आपके ऑप्शन ए हैं नील कुसुम, ऑप्शन बी है कुरुक्षेत्र, ऑप्शन सी है द्वंद्व गीत, ऑप्शन डी है रश्मि रथी। तो आपका राइट आंसर होगा 18 का राइट आंसर आप खुद से दीजिए। आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि आपका राइट आंसर क्या होगा अगर आप लोग कहानी नहीं भी पढ़े होंगे। तो 18 का राइट आंसर होगा बी, कुरुक्षेत्र। ठीक है फ्रेंड्स, पक्का आपके माइंड में ये आंसर तो आया ही होगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। ए शिव और पार्वती का, बी राम और सीता का, सी राधा और कृष्णा का, या फिर डी विष्णु और लक्ष्मी का। फ्रेंड्स इसका आंसर तो आपको पता ही होगा क्योंकि इससे पहले आपको बता चुके हैं हम। तो इसका राइट आंसर होगा शिव और पार्वती का। अर्धनारीश्वर जो है शिव और पार्वती का कल्पित रूप है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधारी थी, यानी गांधारी कौन थी। आपके ऑप्शन ए हैं दुर्योधन की माँ, ऑप्शन बी है कृष्ण की माँ, ऑप्शन सी है अर्जुन की माँ, या फिर ऑप्शन डी बलराम की माँ। तो आपका राइट आंसर होगा ए, दुर्योधन की माँ। गांधारी जो थी वो दुर्योधन की माँ थी। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेमचंद्र कौन थे। ऑप्शन ए है गीतकार, ऑप्शन बी है कथाकार, ऑप्शन सी है फिल्मकार, या फिर ऑप्शन डी संगीतकार। तो आपका राइट आंसर होगा 21 का राइट आंसर बी, कथाकार। प्रेमचंद जो थे कथाकार थे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिनकर का जन्म कब हुआ था। आपके ऑप्शन ए हैं 23 सितंबर 1908, 22 दिसंबर 1912 को, 28 सितंबर 1911 को, 25 सितंबर 1913 को। तो इनमें से आपको राइट आंसर बताना है कि दिनकर जी का जन्म कब हुआ था। तो आपके ऑप्शन हैं, यानी राइट आंसर हैं ए
23 सितंबर 1908 को उनका जन्म हुआ था। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि दिनकर किस युग के कवि हैं। ऑप्शन ए भारतेंदु युग, ऑप्शन बी छायावादी युग, ऑप्शन सी छायावादोत्तर युग, या फिर ऑप्शन डी नव्य काव्य आंदोलन युग। तो आपका राइट आंसर होगा 23 का राइट आंसर होगा सी, छायावादोत्तर युग। ठीक है फ्रेंड्स, 23 का राइट आंसर होगा सी। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि संस्कृत के 4 अध्याय किसकी कृति है। ऑप्शन ए है गुलाबदास, ऑप्शन बी है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी है आचार्य सीताराम चतुर्वेदी, ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर। तो आपका राइट आंसर होगा 24 का डी, रामधारी सिंह दिनकर की कृति है संस्कृत के 4 अध्याय। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स, हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है नेक्स्ट, और लास्ट क्वेश्चन है कि कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है। इनमें से कौन सी कृति जो रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है। आपके ऑप्शन है शुद्ध कविता की खोज, ऑप्शन बी है पुनर्वा, ऑप्शन सी है स्मृति की रेखाएं, ऑप्शन डी है कविता के नए प्रतिमान। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा 25 का राइट आंसर होगा ए, शुद्ध कविता की खोज जो है रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है, इनमें से बोल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। तो फ्रेंड्स, आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे आप इन सारे क्वेश्चन को दिमाग में सेट कर लीजिए